हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आपने मैटर, व्हाट इज़ अ मैटर, मैटर होता क्या है, मैटर की किससे मिलकर बनता है, और मैटर की जो स्टेट्स हैं, कैरेक्टर और स्टेट, इनके बारे में आपने पढ़ा। स्टेट में सिर्फ आपने ये जाना कि स्टेट कितनी स्टेट हैं। यहाँ पर हम आपको 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताएंगे और उन तीनों स्टेट जो हैं, 3 स्टेट जो आपको हम यहाँ बताएंगे, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको कंपेयर करते हुए, एक तीनों स्टेट से एक दूसरे से कंपेयर करते हुए यहाँ पर आपको उन तीनों स्टेट को हम समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम तीनों स्टेट में। फर्स्ट आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये 3 स्टेट हैं। 3 स्टेट में इनके कैरेक्टर में जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसमें फर्स्ट आपका आएगा शेप एंड वॉल्यूम, सेकंड कंप्रेसिबिलिटी, थर्ड रिजिड एंड फ्लूइड, फोर्थ फिल कंटेनर कंप्लीटली, एंड यहाँ पर हम लास्ट डिस्कशन करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड स्पेसिस। ये 3 स्टेट जो हैं, उन तीनों में ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग नॉर्मली यहाँ पे मैटर की तीनों स्टेट जो है उनको बताएंगे। अभी आप लोग जब हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मली बता देते हैं कि क्या लिक्विड है, क्या सॉलिड है, क्या गैसेस है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल आपको देते हैं कि आपने फर्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं, ये पेन ही ले लीजिए, तो ये आप कहेंगे कि ये मेरा सॉलिड है, ठीक है। और अगर हम ये वाटर दिखा रहे हैं आपको, तो आप इसको कहेंगे कि ये एक लिक्विड है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये वॉल्यूम में दिखाएंगे, तो वॉल्यूम में आप कहेंगे कि इसके अंदर गैस भरा हुआ है। यानी आप बहुत आसानी से इसको बोल सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होता क्या है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लोग एक साइंटिफिक टर्म्स के फॉर्म में अगर हम इसको पढ़ते हैं कि ये स्टेट जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ऐसा क्या है जो इस स्टेट में है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है, ठीक है। अब पार्टिकल्स जो हैं, बहुत ही टिनी पार्टिकल्स जो होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली, वही आपके क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। तो इन सब चीज़ों से पहले पढ़ने से पहले हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है, ठीक। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। इस फोर्स के लिए जानने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे। पार्टिकल्स को, जो आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस तरह से रहते हैं। ये देखिए, ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जो हर मैटर, मतलब मैटर जो है वो इन्हीं से मिलकर ही बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। इनको हम लोग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक दूसरे से, यानी इनके बीच में एक फोर्स होता है जिससे ये एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग बोल सकते हैं एक दूसरे से पैक्ड रहते हैं। इस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये क्लियर हुआ। 2 पार्टिकल हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स आपके हैं, उनके बीच का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो उनके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स लग रहा है जिससे वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो आपको पता चल गया कि ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आपने बोला कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब इनके बीच का जो स्पेस है, ये तो फोर्स हो गया, इनके बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। जैसे ये स्पेस है, ये स्पेस है, जब एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर
मॉलिक्यूलर स्पेस, राइट। ये आपको क्लियर हुआ? यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है उसको तो हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये प्रॉपर्टीज़ आपको ये इसका टर्म्स इसीलिए क्लियर किया है क्योंकि अभी हम लोग जब सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ उसका डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया? ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं 3 स्टेट के बारे में जो हम लोग बातें कर रहे थे। उसमें फर्स्ट आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पहले अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन हमारा सामने आता है कि क्या सॉलिड जो है वो आपका एक फिक्स शेप और वॉल्यूम को, क्योंकि देखिए हम लोग को इसी में पढ़ना भी, ठीक है, फिक्स शेप और वॉल्यूम जो है उसका सॉलिड का होता है क्या? तो इसमें हम लोग इसका आंसर क्या देंगे? यस, सॉलिड जो है वो एक फिक्स शेप का और फिक्स वॉल्यूम का होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं। ये सॉलिड है स्फीयर फॉर्म में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। इन तीनों में ही आप देखेंगे कि ये जो सॉलिड हैं इनकी शेप जो है वो फिक्स है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। स्क्वायर का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, रेक्टेंगल का भी फिक्स होता है। ऐसा तो है नहीं कि स्क्वायर कोई और स्क्वायर मिल गया तो आपने उसका फॉर्मूला कोई दूसरा लगा दिया, नहीं, ठीक है। तो सभी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हम एक तरीके से ही निकालते हैं, उसका फिक्स वॉल्यूम ही आता है, ठीक। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि जो शेप एंड वॉल्यूम है वो सॉलिड का फिक्स होता है, ठीक है। इसको अभी हम तीनों को कंपेयर करते हुए एक टेबल बनाएंगे, वो आपको लास्ट में जब तीनों का कंपेयर कर देंगे उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। तो यानी इसमें हम क्या कहेंगे, शेप एंड वॉल्यूम जो है वो हमारा फिक्स होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसमें आता है कंप्रेसिबिलिटी। उसमें अगर हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी में, तो यहाँ पर हम यही इसको हम देखिए, इसमें अगर हम इसको दबाएं, ठीक, तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा है कैसे भी। इसको अगर हम दबाते हैं तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंप्रेशन नहीं हो रहा है, यानी कि जो आपका सॉलिड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट, यानी इसको हम लोग ना के बराबर ही बोलेंगे। इसमें आपका एक स्पंज का एग्जांपल आएगा, जो एग्जांपल रहेगा कि जिसमें स्पंज में लिए हम लोग बोल सकते हैं कि स्पंज जो है वो आपका कंप्रेस हो जाता है, सॉलिड होता है लेकिन कंप्रेस हो जाता है। उसको भी हम उसका रीज़न बताएंगे कि क्यों हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है आपका जो सॉलिड होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम लोग किसी भी तरह से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है वो है रिजिड एंड फ्लूइड। तो अगर हम लोग रिजिडनेस की बात करते हैं सॉलिड में, आप देखते हैं कि सॉलिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिजिड फॉर्म में होता है, ठीक। रिजिड में यानी कि इसके जो पार्टिकल्स, इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरक्लोज होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। वो स्टेट पे भी हम आपको बताएंगे। वो एक दूसरे से इतने सटे हुए होते हैं कि वो उनका जो नेचर होता है वो रिजिडनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा टफ, ठीक है। उनमें कोई भी बहाव वाली चीज़ नहीं होती है। जैसे अगर आप लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड जो होता है, देखिए ये लिक्विड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इसको आप फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड होता है उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करा सकते। तो फ्लूइड वाला जो आपका टर्म्स आएगा वो सॉलिड में नहीं होता है, यानी सॉलिड जो होते हैं वो फ्लूइड कैरेक्टर के नहीं होते हैं, और जो रिजिड होती है, रिजिडनेस जो होती है वो उनमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करते हैं लास्ट जो आपका फिल कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम किसी भी कंटेनर को सॉलिड से भर सकते हैं या सॉलिड जो है वो किसी कंटेनर को पूरी तरह से भर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे नो। देखिए ये आपका मान लिया एक छोटा पार्ट है, इसमें हमने ये सॉलिड डाला, ठीक है। अब ये सॉलिड जो है वो इसको पूरी तरह से
फिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको काफ़ी सारे भी भर देंगे तो भी वो वहाँ पर देखेंगे आप स्पेस रह जाएगा। तो यानी जो आपका सॉलिड है वो कंटेनर को फिल नहीं करता है कंप्लीटली, ठीक है। तो ये आपके हो गए सॉलिड के कुछ कैरेक्टर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे तो अभी हमने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझाया था उसमें हमने बताया था कि आपको कि जो पार्टिकल होते हैं वो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सॉलिड में आप देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, ठीक है। और एक दूसरे से सटे हुए होने के कारण ही इनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, फ्लोट नहीं हो सकते हैं। और इनको अगर हम लोग किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ पे भी फोर्स आपका ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पेस जो होगा वो अपने आप कम हो जाएगा। जैसे आपने कहा पार्टिकल्स को आपने यहाँ पर फोर्स इसका ज़्यादा है तो ये दोनों पार्टिकल्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे से मिल जाएंगे। जैसे ये मिल गए, अब यहाँ पे जो स्पेस है वो आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यानी स्पेस जो होगा वो मिनिमम हो गया, फोर्स आपका मैक्सिमम हो गया तो स्पेस जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिक्विड में इसमें कंप्रेसिबिलिटी को पढ़ेंगे। कंप्रेसिबिलिटी में अगर हम लोग बात करते हैं वही चीज़ है आपका कंप्रेस करना। सॉलिड में अभी हमने देखा था उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हम आपको दिखाएंगे। ये बॉटल है आपकी, ठीक। इस बॉटल में हमने पानी भर रखा है, हाफ बॉटल में है, ठीक, थोड़ा सा उससे कम है। तो यहाँ पर जब हम इसको प्रेस करते हैं, देखिए, ठीक, तो ये प्रेस हो रहा है, ठीक। तो आप इसको कहेंगे, क्या हम कह सकते हैं क्या इसमें कि लिक्विड जो है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं? नो। लिक्विड को यहाँ पर बॉटल में आप देखेंगे इसका जो एयर वाला पार्ट है वो उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक। लिक्विड जो होता है वो कंप्रेस नहीं हो सकता। अगर हम इसी बॉटल को पूरा भर दें, पूरा मतलब आपका पूरा ऊपर तक भर देंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसके बाद हम लोग इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो इस समय हम लोग कर रहे हैं वो किसके कारण कर रहे हैं? वो गैसेस पार्ट जो इसमें है प्रेजेंट उसके कारण हम लोग का ये कंप्रेस हो रहा है। तो यानी कि जो लिक्विड होगा वो उसमें उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पर अभी आपका तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइड कैरेक्टर्स के होते हैं। इसको हम लोग और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के बेस पे समझ सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि इस बॉटल से हमने इसमें देखिए पानी डाल रहे हैं और इसमें देखिए एक फ्लो फॉर्म, यानी कि जो भी मैटर आपका फ्लो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो मैटर जो है वो आपका फ्लूइड फॉर्म होगा। तो ये लिक्विड जो है आपका है वो कैसा है, वो आपका फ्लूइड फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि कंटेनर को लिक्विड जो है वो पूरी तरह से फिल करता है, तो इसका हम लोग इसको आंसर क्या देंगे? इसका हम लोग नॉर्मली बोलेंगे कि नो। अभी आपने यहाँ पे देखा कि देखिए यहाँ पर ग्लास में वाटर है, ठीक है, और बॉटल ग्लास में वाटर है और यहाँ बॉटल में भी है। दोनों में ही आप देखेंगे इसको हम लोग जितना भरते हैं ये कंटेनर उतना लिक्विड इसमें भर जाता है, ठीक है। बाकी का और नहीं, पूरा जितना खाली है उतना खाली रहता है। तो यानी कि ये जो हम लोग का लिक्विड जो है वो आपका कैसा है, वो किसी भी तरह से इसको कंटेनर को पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं भरता है, क्योंकि बाकी पार्ट में क्या है वो एयर प्रेजेंट होता है। तो यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं तो इसको हम कंपेयर करते हैं सॉलिड के। सॉलिड में अगर हमने कहा कि सॉलिड में इनके बीच का जो फोर्स है, ठीक है, वो बहुत मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम होने के कारण एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, जिससे उनके स्पेस जो होगा वो नहीं है। लेकिन अगर हम लोग लिक्विड की बात करते हैं तो वो सॉलिड के कंपेयर में इनका जो फोर्स होता है वो थोड़ा सा कम होता है, जिससे मॉलिक्यूल के बीच में काफ़ी स्पेस हो जाता है सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। तो अगर स्पेस इनका ज़्यादा हो गया,
फोर्स कम हो जाता है और उससे इनका मॉलिक्यूलर फोर्स जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम और स्पेस ज़्यादा होने लगता है। इससे इनका कैरेक्टर एक कौन सा सामने आता है, इनके बहाव, फ्लो का, ठीक है। इसी कारण जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग गैसेस की बात करते हैं। गैसेस में किस तरह से जो ये कैरेक्टर्स हैं इनको हम लोग देखेंगे। गैसेस की अगर बात करेंगे तो गैस में ना ही आपका शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम लोग गैस की बात करते हैं, आप देखिए जो रूम है उसमें भी गैस भरा हुआ है। अगर आपका इसमें वॉल्यूम जो है वो भी इसका डिफरेंट है, क्योंकि जहाँ पे भी ये जा रहा है उसमें आपका वॉल्यूम और शेप दोनों ही इसका डिफरेंट रहता है। कंप्रेसिबिलिटी में बात करते हैं तो इसको सॉलिड लिक्विड, जैसे हम लोग बोला था कि उसमें हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन गैस को हम लोग बहुत इजीली जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग, जैसे हम लोग सिलेंडर वगैरह में गैसेस भरा जाता है, बलून में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसको ये शो कराता है कि हम लोग गैस को कहीं ना कहीं कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के ये तीनों स्टेट जो हैं उनके कैरेक्टर्स के कंपेयर करते हुए पूरे स्टेट को क्लियर किया है। यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अभी हमने आपको बताया था, अगर मॉलिक्यूलर फोर्स आपका ज़्यादा है, ठीक है, फोर्स अगर आपका ज़्यादा है यानी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ही कम होगी। अब जैसे अभी आपको बताया था कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल एक दूसरे से जब सटे हुए हैं तो उसमें आप कहेंगे कि उनकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर, स्पेस नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो यानी कि मूवमेंट जब होगा तभी उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो आएगी। यानी पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत ही लो होती है, जबकि लिक्विड जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होती है। इसको लेकिन हम लोग मीडियम बोल सकते हैं कि सॉलिड और गैस में के कंपेयर में देखेंगे तो वो मीडियम होती है, और जो गैसेस होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। यही कारण है कि आपका गैसेस पार्टिकल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें पहुँचने में बहुत ही तेज़ी से वो पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका धूप बत्ती जल रही है, ठीक है, तो उसका जो धुआं होता है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी से पहुंच जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो गैसेस के हैं। इन पे आगे जो और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे डिफ्यूज़न है, ब्राउनिन मूवमेंट है, ठीक है, वो क्यों, इसका कारण क्या है कि वो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें टर्म्स को क्लियर करेंगे। अभी आपको यहाँ पर इस स्टेट के बारे में बताया है। इसकी वर्कशीट जो होगी वो आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोग यहाँ पर इसको देख के, वीडियो को देख के करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लिक्विड की। अभी हमने सॉलिड का बताया आपको, अब लिक्विड हम देखते हैं। तो लिक्विड में भी वही कैरेक्टर्स आते हैं। शेप एंड वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। तो लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ये इसमें हमने वाटर लिया हुआ है ग्लास में, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पर हमने इसका यहाँ पे टिक कर लिया है इसके कि कितना पानी लिया हुआ है। इसको अगर हम लोग इस कंटेनर में डालते हैं, डाला, नेक्स्ट इसको हम लोग इसमें डालते हैं, ओके, और इसके बाद हम लोग फिर इसमें डालते हैं। इसमें आपने ये देखा, पहले लिक्विड जो है वो ग्लास से इस बाउल में गया, ठीक है, इसके बाद इसमें गया, तो आपने देखा कि ग्लास का शेप पहले उसने लिया हुआ था, उसके बाद इसका ले लिया, इसके बाद फिर इसका ले लिया। यानी इसका शेप जो था वो कंटेनर पर डिपेंड कर रहा है। जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा ये उसका शेप ले लेगा। लेकिन इसका वॉल्यूम देखिएगा, जहाँ पर इसका
निशान लगा हुआ था, देखिए ये जहाँ पर लगा हुआ था ये लिक्विड उतना का उतना ही है, यानी इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, लेकिन इसका जो शेप है वो कंटेनर पर डिपेंड करता है। जिस भी कंटेनर पे आप रखेंगे ये उसका शेप ले लेता है। ओके, नेक्स्ट, अब आपके यहाँ पे दो कैरेक्टर आपने गैसेस के समझ लिए, शेप एंड वॉल्यूम और कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में भी हमने आपको बताया कि वॉल्यूम को हम देखिए किस तरह से दबा सकते हैं। ठीक है, गैसेस है इसमें, हम बहुत आराम से इसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। शेप एंड वॉल्यूम में आपको बताया कि इसका कोई भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि गैस का जो शेप होता है वॉल्यूम के इक्वल होता है, यानी जहाँ पे भी ये इसका जो शेप जिस शेप में भी होगी वहाँ पे उसका वॉल्यूम जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग चेंज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्लूइड कैरेक्टर जो है इसका वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे अभी हम ये खाली आपकी बॉटल है, इसको अगर हम इस तरह से इसको खोल दिया हमने, तो ये आपका यहाँ से इसके अंदर की जो एयर गैसेस है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, वो हमें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक, लेकिन वो निकल रही है। अब जैसे आपने कहा कि वो कलरलेस है, यहाँ पे आप इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि NO2 है, ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, जब अगर हम इसको कंटेनर को उसमें इस गैस को पास करते हैं, यानी इस गैस को भरते हैं, तो अगर हम फिर उसके बाद खोलते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और वो हमें गैस के पार्टिकल बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं कि वो हमारा निकल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एक फ्लूइड फॉर्म में जो है वो कैरेक्टर शो कर रहा है। नेक्स्ट आपका फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। तो अगर हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में, ठीक है, गैसेस जो होते हैं वो कंटेनर को फिल कर देते हैं। अगर हम किसी भी कंटेनर को लेते हैं, उसमें कोई गैस भरी होती है, तो उसको अगर हम किसी दूसरे कंटेनर में भरते हैं तो वो बहुत इजीली वहाँ पर पूरे में अपना स्पेस जो है वो पूरा कवरअप कर लेती है। जैसे अगर हमने कहा इस बॉटल में जो एयर भरा हुआ है, इसको अगर हम लोग किसी दूसरे उसमें भरते हैं, तो ये चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहाँ पर ये पूरे में बड़े में भरते हैं तो पूरे में फैल जाएगा। यानी कि इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे जो गैसेस होते हैं वो अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर देते हैं। इसके बाद आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्पेस में आएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है गैसेस में ना के बराबर होता है, यानी उसमें हम लोग कहेंगे कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, यानी स्पेस उनका बहुत ज़्यादा है, और जितना स्पेस दूर रहेगा उसमें फोर्स जो होगा उतना ही कम लगेगा। ठीक है।